तो कहानी की शुरुआत में हम किम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसके पास एक कंपनी का कॉल आता है। और ये कॉल उस कंपनी का था जिस कंपनी से किम ने लोन लिया था। किम को कॉल पर बताया जाता है कि आपका इंटरेस्ट अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है और आपका जो कुल लोन है वो है $2,10,308। और आपको किसी भी तरीके से लोन जल्द से जल्द चुकाना होगा। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? तब किम कहता है कि नहीं। दोस्तों, किम की हालत पैसों की तरफ से बहुत ज्यादा खराब है। दोस्तों, किम अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से परेशान आ चुका है। उसे नहीं पता कि आखिर वो इतना बड़ा लोन कैसे देगा। उसे अपने आगे या पीछे इतने बड़े लोन को चुकाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब आखिर में किम ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी जान ले लेगा। अब एक ब्रिज पर आकर वहां पर खड़ा हो जाता है। इसके बाद किम उस ब्रिज पर से नीचे नदी में कूद जाता है, लेकिन किम की जान बच जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो नदी के किनारे है। दरअसल किम अब एक आइलैंड पर पहुंच चुका है। जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो वहां से उसका शहर कुछ ज्यादा दूर तो नहीं होता। वो अपने आप को कोसता है और कहता है कि मैंने मरना तो चाहा लेकिन मैं मर भी नहीं पाया। खैर, अब इसके बाद वो अपने फोन को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन पानी में भीगा हुआ था। इसकी वजह से वो ऑन नहीं हो पाता। अब इसके बाद किम आइलैंड के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना चाहता है। लेकिन यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। हालांकि ऊपर से एक ब्रिज आ रहा होता है जहाँ से वो कूदा था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसका जो खंभा होता है वो बहुत ही ज्यादा सपाट था, जिसकी वजह से कोई भी उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता। अब किम को रात को मजबूरन वहीं पर सोना पड़ता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे वहां पर एक शिप की आवाज आती है। वो उस तरफ जाकर वहां पर हाथ हिलाकर मदद मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। लेकिन उस शिप के ऊपर जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि किम हाथ हिलाकर उनसे हाय करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी बदले में उसे हाय कह देते हैं। किम वहां पर बहुत ही ज्यादा चीखता है, चिल्लाता है और बहुत ही अलग अलग तरीकों से हाथ हिलाता है। लेकिन वहां पर जो उस आदमी देख रहा था वो भी उसी की तरह हाथ हिलाता है। वो आदमी इस बात को नहीं समझ पाता कि किम यहाँ पर फंसा हुआ है। इसके बाद किम उस आइलैंड की रेत पर हेल्प लिखता है, ताकि अगर कोई भी आसपास से गुजरे तो वो इस साइन को देख सके। किम को ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर आएगा और उसकी मदद करेगा, क्योंकि आइलैंड शहर के बहुत ही ज्यादा पास है और अक्सर लोग यहाँ से आते आते रहते हैं। खैर, अब इसके बाद किम अपने मोबाइल की बैटरी निकाल कर दोबारा से अपने मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करता है और आखिरकार उसका मोबाइल ऑन भी हो जाता है। वो सबसे पहले अपने मोबाइल से एक इमरजेंसी कॉल लगाता है और कहता है कि मैं एक आइलैंड पर फंस गया हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब वो लोग वहां पर किम से उसका पता पूछते हैं, लेकिन किम को इस आइलैंड के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। वो कहता है कि एन रिवर के पास में जो आइलैंड है मैं उसी पर फंसा हुआ हूँ। अब ये सुनकर दूसरी तरफ से जो आदमी किम की बातें सुन रहा था वो उसे कहता है कि गेट लॉस्ट। इसके बाद वो उसकी कॉल को काट देता है, क्योंकि हैंड रिवर के पास में कोई भी ऐसा आइलैंड नहीं है जहाँ पर कोई भी इंसान फंस सके। दरअसल ये एक छोटा सा टापू है जो कि शहर से इतना ज्यादा पास होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इंसान यहाँ पर फंस सकता है। केम अपनी गर्लफ्रेंड को भी कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि हमने फैसला किया था कि हम एक दूसरे से कभी भी बात नहीं करेंगे। दरअसल इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। किम वहां पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उससे मिलने का बहाना कर रहा है। अब इसके बाद ही किम के मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। किम के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि वो दूसरे इंसान के साथ संपर्क कर सके, क्योंकि उसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी है। अब इसके बाद किम ये फैसला करता है कि वो नदी को पार कर कर यहाँ से बाहर निकलेगा। अब जब वो नदी में उतरता है तो वो धीरे धीरे कर डूबने लगता है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। लेकिन इससे पहले कि उसकी जान जा पाती वो दोबारा से वापस किनारे पर आ जाता है। अब किम पूरी तरीके से फर्स्ट एड हो चुका है। वो अपने आप की जान लेना चाहता है। वो एक पेड़ में अपनी टाई निकाल कर लटकाता है। अब इसके बाद वो अपनी जान देने वाला था कि तभी शहर में सायरन बज जाता है। और ये सायरन होता है सिविल डिफेंस ड्रिल का, जो कि साल में 2 बार 20-20 मिनट के लिए होता है। ये एक तरीके की प्रैक्टिस होती है जिसमें साल में 2 बार 20-20 मिनट के लिए पूरे देश को पॉज कर दिया जाता है, ताकि अगर देश में कोई भी इमरजेंसी हो या फिर देश में कोई भी आपदा आए तो उस चीज के लिए लोग पहले से तैयार हैं। और इसीलिए जो आदमी जहाँ पर होता है वो वहीं पर रुक जाता है, जो गाड़ी जहाँ पर होती है वो वहीं पर रुक जाती है। और अब उस सायरन के पास सुनकर वहां पर किम भी रुक जाता है। खैर, इधर दूसरी तरफ हमें इस टापू से दूर एक लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की पिछले 3 सालों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली और ये साल में अपने कमरे की खिड़कियां सिर्फ 2 बार ही खोलती है। और ये खिड़कियां तब खोलती है जब सायरन बजता है, यानी कि जब सिविल डिफेंस ड्रिल होती है, क्योंकि इस वक्त पूरा का पूरा देश एक तरीके से पॉज होता है। इसे इस तरीके से अपने देश को देखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इस लड़की का नाम सारा है। ये सुबह उठती है और ये अपनी मॉम के ऑफिस जाने के बाद ही वॉशरूम जाती है। इसकी मॉम ऑफिस जाने से पहले इसके लिए खाना बना कर रख जाती है और इस खाने को अपने कमरे के अंदर ले जाती है,
दरअसल ये अपने घर वालों के सामने भी नहीं आती और ना ही ये उनसे ज़्यादा बात करती है। इसका पूरा का पूरा रूटीन सिर्फ अपने कमरे में ही है। ये सुबह के 9 बजे से अपने कंप्यूटर पे बैठ जाती है। दरअसल इसकी एक वेबसाइट है जिस पर ये ब्लॉग्स लिखती है। इसका ये मानना है कि हम कंप्यूटर के अंदर अपनी एक पूरी की पूरी अलग दुनिया बना सकते हैं और जो भी हम लोगों को विश्वास दिलाना चाहें, हम वो विश्वास लोगों को दिला सकते हैं। इसलिए अपनी बहुत सारी फोटोज को एडिट करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती रहती है। ये एक तरीके से सारा का जॉब है जो कि इसने अपने लिए चुन लिया है। सारा को चांद देखना बहुत ज्यादा पसंद है। इसने जब सारी दुनिया सो जाती है तो ये रात को अपने टेलीस्कोप से चांद को देखती है। वो कहती है कि मुझे चांद को देखकर बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होता क्योंकि चांद भी तो अकेला ही है। सारा अपने आप को बिजी रखने के लिए वॉक भी करती है ताकि उसे ऐसा लगे कि आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा बिजी था और आज साल के 2 दिनों में से वो आज पहला दिन है जिस दिन सारा अपने कमरे की खिड़कियों को खोलती है ताकि वो अपने टेलीस्कोप की मदद से पूरे शहर को देख सके। साथ ही में वो अपने कैमरा से फोटोज भी खींचती है और अब जब वो बाहर देख रही होती है तो तभी उसकी नज़र उसी आइलैंड पर जाती है जिसकी रेत पर हेल्प लिखा हुआ था और ये हेल्प लिखा होता है किम ने। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये किसी एलियन का काम है। इसके बाद वो पूरे के पूरे आइलैंड को छानना शुरू कर देती है और तभी वो जंगल के बीचों बीच किम को देखती है जो कि अपनी जान लेने वाला था। इस डील की वजह से वो भी पॉज हो गया होता है और इस पॉज की वजह से उसके दिमाग में जो अपनी जान लेने की स्टेटमेंट होती है वो भी अब खत्म हो चुकी है। वो अपने दिमाग में सोचता है कि ये काम अगर मुझे करना ही है तो मैं ये काम तो कभी भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं अभी के लिए काम नहीं करता। इधर दूसरी तरफ हमें सारा को दिखाया जाता है जिसे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो ये बात सोचकर बुरी तरीके से परेशान थी कि आखिर वो आदमी मर गया होगा या फिर जिंदा होगा। और वो अपनी दूरबीन से एक बार फिर से उस आइलैंड की तरफ देखती है। वो देखती है कि किम अभी भी जिंदा है। वो शहर की तरफ देखकर चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है क्योंकि इस शहर ने उसे दुख के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अब अगले दिन किम को यहाँ पर भूख लग जाती है और अब जब वो जंगल के बीच इधर उधर खाने के लिए कुछ चीज ढूंढ रहा होता है तो उसे वहां पर जंगल में कुछ फूल दिखाई देते हैं। ये वही फूल थे जिन्हें किम बचपन में खाया करता था। वो कहता है कि कितने साल हो गए लेकिन मैंने इन फूलों को नहीं खाया है। अब इसके बाद जब वो उन फूलों को खाता है तो उसे रोना आने लगता है क्योंकि उसे अपना बचपन याद आ गया था। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए थे जब उसे किसी भी बात की टेंशन नहीं थी और वो हमेशा से खुश रहता था। लेकिन सिर्फ फूल खाकर उसका पेट नहीं भरता, उसे यहाँ पर कुछ जंगली मशरूम भी दिखती हैं। हालांकि उसे इस बात के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है कि मशरूम जहरीली है या फिर नहीं, लेकिन उसे अपनी भूख के सामने ये चीज दिखाई नहीं देती और वो उन्हें खा लेता है। उसके पास यहाँ पर पीने के लिए नदी का पानी है लेकिन अब वो सोचता है कि उसे प्रोटीन की जरूरत है, इसलिए वो नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जाता है और कई घंटों तक लगातार मेहनत करने के बाद भी वो मछली का एक बच्चा भी पकड़ नहीं पाता। उस आइलैंड पर कुछ बत्तख भी दिखाई देते हैं, वो उन्हें भी पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर भी उसे सिर्फ असफलता ही हासिल होती है। आप कुछ देर बाद जंगल में भटकते हुए किम को एक पेड़ के ऊपर बर्ड्स के घोंसले दिखाई देते हैं जिनके अंदर उनके अंडे हैं। लेकिन किम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। अब जब वो जैसे तैसे कर थोड़ा ऊपर चढ़ाई था कि तभी एक पक्षी उसके ऊपर बीट कर देता है। अब उसे अपना सर धोना होगा। किम को एक किनारे पर एक ब्लीचिंग सोडा लिक्विड की बोतल दिखाई देती है और वो उसे अपना सर धोना शुरू कर देता है। अब सर धोते धोते वहां पर उसकी नजर नदी में पड़ती है और वो वहां पर देख पाता है कि कुछ देर बाद उस नदी में कुछ मछलियां ऊपर की तरफ आ गई हैं। वो मछलियां बेहोश हो चुकी थी। जब वो ब्लीचिंग पाउडर उस पानी में मिला, इससे किम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके पास खाने के लिए मछलियां हैं। अब इसके बाद किम अपने लाइटर की मदद से आग जलाकर वहां पर मछलियों को बड़े शौक से खाता है। अगली सुबह किम को यही किनारे पर बच्चों की एक बहुत ही बड़ी डक बोट दिखाई देती है जो शायद खराब होने पर किसी ने पानी में छोड़ दी थी और वो बहते हुए किनारे तक आ गई। वो उसे खींचते हुए किनारे तक ले आता है और अब उसके पास रहने के लिए और सोने के लिए घर भी है। किम कहता है कि मैं पिछले 7 सालों से सिर्फ इसी बात को लेकर पैसे बचा रहा था ताकि मैं अपना खुद का घर ले पाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन अब उसके पास उसकी खुद की एक रहने की जगह है जहाँ पर अब वो बिना किराए दिए बिना किसी रोक टोक के रह सकता है। ये सारी चीजें सारा अपने दूरबीन से लगातार देख रही थी। जो सारी चीजें किम उस आइलैंड पर करता है, सारा लगातार उन सभी चीजों को देखती रहती है। अब जब पहले किम ने इस आइलैंड पर हेल्प लिखा था, वो हेल्प के साइन को हटाकर हेलो लिख देता है क्योंकि अब धीरे धीरे किम को यहाँ पर आइसोलेशन में अच्छा महसूस होने लगता है। यहाँ पर ना तो कोई उसे परेशान करता है और ना ही उसे कोई फोन कॉल करता है। वो जैसे जीना चाहे वैसे जी सकता है। खैर, जो छोटी मोटी चीजें नदी में बहकर किनारे तक आ जाया करती थी उन्हें बीन कर किम अपनी जरूरतों का सामान पूरा करता है। उसे यहाँ पर रहते रहते अब कई दिन हो चुके हैं। एक दिन वो देखता है कि यहाँ पर किनारे पर एक बहुत ही बड़ा सिप आ रहा है। उसे देखकर वो छुप जाता है क्योंकि अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। और अब जब वो वहां पर छुप रहा होता है तो वहां पर उसे एक नूडल का खाली पैकेट दिखाई देता है
वो उस नूडल के पैकेट को खोलता है और वो देख पाता है कि अभी भी उस नूडल के पैकेट में एक मसाले का पैकेट है। इस चीज से उसके मन में अब नूडल्स खाने की इच्छा जाग उठती है। वो यहाँ के पेड़ पौधों से नूडल्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। किम अपने आप से बात कहता है कि अगर मैंने नूडल्स बना लिए तो मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन उसे बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो नूडल्स बनाए तो बनाए कैसे। और अब तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कबूतर को देखता है। वो सोचता है कि जब ये कबूतर बीट करता है तो जो भी वो खाता है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और किम अपने आप को बोलता है कि मुझे एक कबूतर की तरह सोचना होगा। इसके बाद वो कबूतर की तरह नीचे बैठकर ये सोचने लगता है कि आखिर कबूतर क्या खाते हैं। और उसके दिमाग में आता है कि कबूतर बीज खाते हैं। और अब वो उनकी जो बीट होती है उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और इस चीज के लिए वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी। अब वो कबूतर की बीट से सीड्स इकट्ठा करने के बाद एक अच्छी जगह ढूंढने लगता है जहाँ पर वो खेती कर सके। वो एक जगह को देखकर वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करता है और उसके पास जितनी भी सीड्स होती हैं वो उस जगह पर उन्हें बो देता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। वहां पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर भी होता है जिसे हटाने में उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत भी लगती है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। वो जैसे तैसे कर कर उस पत्थर को वहां से हटा देता है। उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। आज जब वो अपने पसीने को चाटता है तो उसे वो बहुत ज्यादा सॉल्टी लगता है। अब क्योंकि उसने बहुत ही लंबे समय से सॉल्ट नहीं खाई थी तो इसकी वजह से वो अपने पसीने को ही चाटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा सॉल्टी चीज नहीं खाई। वो यहाँ पर खेती वाली जगह पर कुछ केंचुए भी डाल देता है ताकि उसकी जमीन हवादार बने और वहां पर खेती भी अच्छी तरीके से हो सके। अब जो कपड़े उसने पहले पहन रखे थे वो उसकी मदद से वहां पर एक स्केयर क्रो बनाता है और उसे अपने खेत में लगा देता है ताकि कोई भी पक्षी आकर उसकी फसल को खराब ना कर सके। ये काम करते हुए किम बहुत ज्यादा खुश है, मानो कि उसकी जिंदगी में एक मकसद मिल गया हो। हालांकि ये मकसद दूसरों के लिए कुछ भी वैल्यू नहीं रखता, लेकिन ये चीज अब किम के लिए एक अलग ही दुनिया सी बन चुकी है। दरअसल किम अपनी फसल उगाकर नूडल्स बनाना चाहता है और उसके पास जो नूडल्स का मसाला है उसे वो नूडल्स में डालकर उन्हें खाना चाहता है। अब सुबह से लेकर शाम तक किम सिर्फ इसी बारे में सोचता है कि आखिर उसकी फसल अच्छी तरीके से कैसे उगेगी और किस तरह से वो नूडल्स बनाएगा। दूर से सारी चीजें सारा भी देख रही है और वो उसकी पिक्चर्स क्लिक करके अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। सारा किम को देखते हुए अपने आप से कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसकी मदद कैसे करूं। क्या मुझे नासा की मदद लेनी चाहिए या फिर मुझे खुद नीचे जमीन पर जाना चाहिए। वह ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि उसने पिछले 3 सालों से अपने रूम से बाहर कदम नहीं रखा। अब वो ये फैसला करती है कि उसे ही कुछ करना होगा। अब जब रात के समय में सभी लोग सो जाते हैं तो वो घर से हेलमेट पहनकर निकलती है और अब वो उसी ब्रिज पर चली आती है जिसके नीचे वो आइलैंड है। वो एक बोतल के अंदर एक मैसेज डालकर उसे नीचे पानी में फेंक देती है, क्योंकि इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि जल्दी ये बोतल तैर कर उस जगह पर पहुंच जाएगी जहाँ पर किम है। लेकिन काफी दिनों तक किम को वो बोतल नहीं मिलती। अब किम को यहाँ पर पूरे 3 महीने बीत जाते हैं। अब वो मछली पकड़ना भी सीख गया है और वो पेड़ पर भी चढ़ जाता है और वो घोंसले में से अंडे निकाल कर उन्हें पकाकर खा लेता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अब उसे खाने की तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ वो अपनी खेती का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। अब एक दिन अचानक से उसे वो बोतल मिल जाती है जिसके अंदर सारा ने उसके लिए मैसेज भेजा था। अब जब उस बोतल के अंदर से कागज निकालता है तो पूरा का पूरा कागज पूरी तरीके से खाली था। सिर्फ एक कोने पर हेलो लिखा था, जैसा ही खुद किम ने रेत पर लिखा था। अब इस चीज से किम ये अच्छी तरीके से समझ जाता है कि जरूर उसे कोई न कोई तो देख रहा है और उसी ने इस मैसेज को उसके पास तक पहुंचाया। लेकिन अब किम यहाँ पर अकेला नहीं है, उसका एक दोस्त है और वो है उसका स्कैरक्रो। किम अपने स्कैरक्रो की पैंट उतारता है और उसे पहन लेता है, क्योंकि अब उसे बात पता है कि उसे कोई न कोई तो देख रहा है। यहाँ पर अब जो उसने बीज बोए थे वो छोटे छोटे पौधे बन चुके हैं, जिन्हें देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। सारा का मैसेज उसे पूरे 17 दिनों के बाद मिला था। सारा पूरे 17 दिनों से वेट कर रही थी। अब किम रेत पर लिखता है आभारी हूँ। जब सारा इस चीज को देखती है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। सारा की जिंदगी में भी अब एक नई चीज आई है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी है। अब रात के समय में वो एक बार फिर से हेलमेट पहनकर बाहर निकलती है और वो बोतल में एक और मैसेज डालती है। जब किम उस मैसेज को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। अब किम भी उसके जवाब में लिखता है फाइन, थैंक यू। अब सारा किसी भी तरीके से उस तक नूडल्स पहुंचाना चाहती है, क्योंकि सारा को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि किम को नूडल्स खाने की कितनी ज्यादा चाह है। बस इसीलिए वो एक डिलीवरी बॉय को बुलाती है और उसे ज्यादा पैसे देकर उसे उस आइलैंड के बारे में बताती है। अब जैसा कि सारा ने कहा था, वो डिलीवरी बॉय बहुत सारी नूडल्स लेकर उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन किम उसके नूडल्स को एक्सेप्ट नहीं करता। अब जब वो डिलीवरी बॉय वापस आता है तो सारा उससे पूछते कि क्या हुआ।
तब वो डिलीवरी बॉय बताता है कि उस आदमी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे ये नूडल्स नहीं खा सकता। मेरे कुछ स्पेशल नूडल्स तैयार हो रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि दुनिया के कोई से भी नूडल्स मेरे इन स्पेशल नूडल्स से ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं हो सकते। अब यहाँ पर किम की जो फसल है वो धीरे-धीरे कर उग चुकी होती है। अब जब एक पौधे को वहाँ पर किम देखता है तो वो कॉर्न का बीज होता है। अब जब वो पहला कॉर्न उगते हुए देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने जीवन में इतनी ज़्यादा खुशी कभी भी नहीं हुई। उसे लगता है कि उसने ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम कर लिया है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी चीज़ हासिल की है। हो सकता है कि दूसरों के लिए बात बहुत छोटी हो, लेकिन किम के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अब किम के जीवन से सारा के जीवन में भी बहुत ही बड़ा बदलाव आता है और वो पहली बार अपने कमरे से बाहर आती है। वो वहाँ पर अपनी मॉम से कहती है कि क्या आप मेरे लिए कुछ गमले और कॉर्न के बीज ले आएंगी? दरअसल मैं कॉर्न उगाना चाहती हूँ। ये कहने के बाद वो अंदर चली जाती है। अब इस बात से सारा की मॉम को बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि अब सारा का जीवन बदल रहा है। वो धीरे-धीरे कर नॉर्मल हो रही है। इधर दूसरी तरफ किम के कॉर्न अब पूरी तरीके से पक चुके हैं और वो पहली बार अपनी फसल से कॉर्न तोड़ता है और वो उन कॉर्न से जैसे-तैसे कर नूडल्स बनाता है और जो मसाले का पैकेट उसने कई महीनों से अपने पास बचा कर रखा था, वो मसाला उनके अंदर डालता है और अब जब वो नूडल्स बन जाते हैं और अब जब वो उन्हें खाता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि नूडल्स महज उसके लिए कुछ नूडल्स नहीं है, बल्कि ये उसकी ज़िंदगी की एक नई उम्मीद है जिसने उसे ज़िंदा रखा। जिसने उसे ये सिखाया कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहकर काम करते रहना चाहिए। अब किम को नूडल्स खाते हुए और रोते हुए दूसरी तरफ से सारा भी देख रही थी। इसके बाद वो उसके लिए एक मैसेज भी भेजती है जिसमें वो लिखती है कांग्रेचुलेसन। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद किम भी उससे एक सवाल पूछता है। वो रेत पर लिखता है हु आर यू एंड व्हाई, यानी कि तुम कौन हो और तुम मुझे मैसेजेस क्यों भेजती हो। सारा इस चीज को देख लेती है लेकिन वो इसका रिप्लाई नहीं करती। वहीं उसकी वेबसाइट पर जहाँ पर वो किम की स्टोरी को और अपनी कुछ चीजों को अपलोड किया करती थी, वहां पर नीचे कमेंट्स होते हैं कि ये पेज फेक है क्योंकि सारा ने डीपी पर जो फोटो लगाई होती है वो उसकी खुद की फोटो नहीं होती, वो किसी और की फोटो होती है। अब जो सारे लोग सारा को फॉलो करते हैं उनमें से एक आदमी इस डीपी वाली लड़की को जानता है, इसलिए वो कमेंट्स में लिखता है कि ये पेज फेक है और वो उसके लिए गालियां भी लिखता है और साथ ही साथ में उसके और भी जो फॉलोवर्स होते हैं उससे उल्टा सीधा कहते हैं। इस चीज से सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि सारा ने इसके लिए काफी सालों से मेहनत की थी और अब लोग उसे झूठा कह रहा है, इसलिए सारा पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो जाती है। वहीं इधर दूसरी तरफ हम आइलैंड पर दिखाया जाता है जहाँ पर किम सारा का बहुत समय से इंतजार कर रहा है लेकिन सारा उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती। अब जब किम अकेला बैठा होता है तो वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके ये बारिश एक तूफान का मोड़ ले लेती है। इस चीज से किम की जितनी फसल होती है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई और उसकी जो डक बोट होती है जिसके अंदर वो रहता है, जो उसका घर है, वो भी अब पानी में बहना शुरू हो जाती है। लेकिन किम उसे जैसे तैसे कर पकड़ता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज होता है कि वो भी उससे छूट जाती है, यानी कि अब उसका सब कुछ तबाह हो चुका है। खैर अब इसके बाद अगली सुबह जब सारा उसकी तरफ देखती है तो वहां पर वो बिल्कुल उदास बैठा होता है। अब तभी अपने पीछे से किम को किसी चीज का रिंग होने की आवाज आती है। जब वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर गवर्नमेंट के 2 एम्प्लॉय थे जो कि इस जगह को ठीक करने के लिए और साफ करने के लिए आए। उन्हें देखकर किम भागना शुरू कर देता है क्योंकि वो यहाँ से नहीं जाना चाहता। वो लोग भी उसका पीछा करते हैं लेकिन किम अब जब थोड़ी दूर और भागता है तो वहां पर उसे और ज्यादा वर्कर दिखाई देते हैं। वो सभी लोग वहां पर किम को पकड़ लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि यहाँ पर आना मना है, तुम यहाँ पर कैसे आए। किम उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दो, लेकिन वो ऑफिसर्स उसे उसके कपड़े पहनाकर उसे नाव में सवार कर देते हैं और अब किम से उसकी छोटी सी दुनिया जो कि उसने यहाँ पर बनाई थी वो भी छीन ली गई है। दूसरी तरफ से सारा भी ये सारी चीजें देख रही होती है लेकिन वो कई सालों से दिन के टाइम अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए वो जल्दी से घर से बाहर निकल कर भागती है और वो पागलों की तरह उस तरफ दौड़ना शुरू कर देती है जहाँ पर उसे किम मिल सकता है। इधर किम को सड़क पर छोड़ दिया होता है और वो बस के आने का इंतजार कर रहा था। अब वहां पर बस भी आ जाती है। अब जब किम उस बस के अंदर चल रहा होता है तो सारा उसे वहां पर देख लेती है। सारा जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगाकर बस की तरफ भागती है लेकिन तब तक बस वहां से निकल गई थी। हालांकि सारा उसका पीछा करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अब कुछ समय में बस बहुत आगे निकल गई थी। किम और सारा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। सारा ने भी अब ये मान लिया है कि अब वो किम से दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अब तो ही वहां पर एक अलार्म बजता है और ये अलार्म होता है सिविल डिफेंस ड्रिल का, जो कि साल में 2 बार होता है और इस समय पूरा देश 20 मिनट के लिए पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। अब इस चीज से सारे समझ जाते हैं कि वो बस भी रुक गई होगी, इसलिए वो जल्दी से उस बस की तरफ भागती है
और वो उस बस के अंदर चढ़ जाती है। वहां पर किम उसे बड़े ध्यान से देखता है। सारा उसके पास जाकर उसे कहती है कि माई नेम इज सारा, हु आर यू। इस क्वेश्चन से वहां पर किम समझ जाता है कि वही लड़की है जो कि मुझे मैसेज भेजा करती थी। किम को भी उससे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और अब तभी एक बार फिर से सायरन बजता है क्योंकि 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब जैसे ही बस चलती है तो वहां पर सारा को एक झटका लगता है, लेकिन वहां पर किम उसे गिरने से रोक लेता है। अब हम यहाँ से समझ पाते हैं कि दोनों आगे से एक साथ रहेंगे। और दोस्तों, यही प्यारा सा संदेश दे तो ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।